हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं भी बढ़िया ही होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज एक नई वीडियो की एक नए चैप्टर के साथ, जिसका नाम है परसेंटेज। आप सभी को पता है कि परसेंटेज आपके मैथ्स में हम मोस्टली हर एक चैप्टर में जो है वो रिपीट होती ही होती है। जो मैथ की ऐसी इकलौती जान है ना, जो मतलब अगर आपको नहीं आती होगी तो आपको हर एक चैप्टर में कुछ थोड़ी ना थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आज हम परसेंटेज को देखेंगे, परसेंटेज को कवर करेंगे, बिल्कुल टाइप वाइज लेवल वाइज कवर करेंगे। बिल्कुल आपको बेसिक से उठाऊंगा, मैं आपको बिल्कुल हाई लेवल पे पहुंचा दूंगा आपको। ठीक है, बहुत सारे टीचर्स अपने अपने तरीके से परसेंटेज को पढ़ाते हैं, बट मैंने जो परसेंटेज की ये पीपीटी बनाई है ना, इसमें जितने भी क्वेश्चंस रखे हैं वो आपके सारे के सारे लेटेस्ट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, जो कि आपके हार्डली मतलब 6 महीने भी नहीं हुए होंगे आपके एग्जाम को हुए उन क्वेश्चंस को मैंने रखा है। ठीक है, सारे जीके एसएसबी के नहीं रखता हूं मैं क्वेश्चंस, क्योंकि अभी आपको पता ही नहीं है कि आपका एग्जाम कौन सी एजेंसी लेगी। बट हाँ, वो क्वेश्चंस को मैं जरूर रखता हूं जहां से आपकी जो भी एजेंसी एग्जाम लेगी, यहां से वो क्वेश्चंस को कॉपी करेगी, वहां के क्वेश्चंस को मैं जरूर रखता हूं इस पीपीटी में। ठीक है, आज हम थोड़ा सा बेसिक पढ़ेंगे, फिर मैं क्वेश्चन से भी आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा कि किस प्रकार से क्वेश्चंस आजकल जो पूछे जा रहे हैं परसेंटेज में। ठीक है जी, तो चलिए शुरुआत करेंगे। सबसे पहले जो हमारी अभी आपको पता है वीडियोस यूट्यूब पे काफ़ी थोड़ा सा लेट हो चुकी थी, उसका रीज़न यही था कि मैं थोड़े दिनों से बीमार था, सेहत मेरी इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं कोई भी क्लासेस ले पाता, ना ही हमारी कोई ऑफलाइन क्लास हुई है, ना ही यूट्यूब पे ऑनलाइन क्लास हुई है। ठीक है, बट हाँ अभी ठीक हो रहे हैं। तो आज सैटरडे है, आज वीडियो आ जाएगी आपकी परसेंटेज की। मंडे के ऑनवर्ड से आपकी जैसी रेगुलर क्लासेस चलती थी वैसी ही चलने लगेगी। ठीक है, चलिए फिर शुरुआत करते हैं परसेंटेज की। सबसे पहले परसेंटेज का अगर थोड़ा सा बेसिक समझे हम। ठीक है, आप सभी को पता है परसेंटेज नाम से भी कवर होता है आपका क्या, परसेंटेज। आप सभी को पता होता है पर का मतलब क्या होता है बट्टा, और सेंट का मतलब क्या होता है 100, मतलब डिवाइड बाय 100। ठीक है, परसेंटेज आपने नाम से ही इतना समझता है कि डिवाइड बाय 100 करना होता है। सिंपली अगर मैं आपको परसेंटेज समझाऊं तो क्या है, अगर आपको कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू है, ठीक है, आपके पास फ्रैक्शन वैल्यू है क्या 1/10 है, आपने उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आप सिंपल सा एक काम करते हो, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हो। अब 0 से 0 काटोगे कितना बन गया, 10% आपके पास बन गया। सिंपल सा आपने एक रूल हमेशा याद रखना है, अगर आपको ये रूल याद रह गया ना, आपके लिए परसेंटेज काफ़ी इजी बन जाएगी। वो रूल क्या है, अगर आपको फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्ट करना है, अगर आपको फ्रैक्शन टू परसेंटेज में किसी भी वैल्यू को कन्वर्ट करना है, या फिर परसेंटेज से फ्रैक्शन में किसी भी वैल्यू को कन्वर्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा। अगर कोई भी वैल्यू आपकी फ्रैक्शन में है, उसको आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो आपको मल्टीप्लाई बाय 100 करवाना पड़ेगा। अगर आपने परसेंटेज से किसी वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करना है, तो आपको डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा। बस एक सिंपल सा रूल है, इसे आपने याद रख लेना है। अगर आपको ये याद रह गया ना, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको परसेंटेज में किसी भी टाइप में आपको डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, बच्चों को डाउट ही जहाँ पे आता है कि आपने परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू कैसे कन्वर्ट करनी होती है, या फ्रैक्शन से परसेंटेज में वैल्यू कैसे कन्वर्ट करनी होती है। जैसे हमने सीखा क्या कि फ्रैक्शन से जब भी परसेंटेज में जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और परसेंटेज से जब भी फ्रैक्शन में आएंगे तो डिवाइड बाय करेंगे 100 से। अब जैसे मैं आपको बता दूं कि 20% है, इस परसेंट को आपने फ्रैक्शन वैल्यू में लाना है, तो परसेंट को कैसे तोड़ा जाता है भाई, परसेंटेज से फ्रैक्शन में आना है तो क्या करोगे, डिवाइड बाय 100 करोगे। 20 ले लिया, डिवाइड बाय कर दिया आपने 100, 0 से 0 काटा, 2 से काटा 5 बार में, बन गया आपके पास कितना 1/5 आपके पास बन गया। ठीक है जी, तो ये कुछ वैल्यूज होती है जो कि आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हो, अगर नहीं याद रहती तो कोई बात नहीं, मैं नहीं कहता हर एक बच्चों की रट लो भाई कि 12.5 की वैल्यू 1/8 होती है, कितनी होती है, रट लो, नहीं रटने की जरूरत है भाई, को नहीं आती कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करोगे ना तो खुद ब खुद याद हो जाएगी आपको हर एक वैल्यू। ठीक है, जैसे अभी आपने याद रखना है कि 1/4 आपके पास फ्रैक्शन है, इसको आप परसेंटेज में करोगे तो कितना बन जाएगा, अब आप खुद निकाल कर देख लो। 1/4 है, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, फ्रैक्शन टू परसेंटेज आने के लिए क्या करते थे, मल्टीप्लाई बाय 100 करते थे, तो कर दिया भाई। 4 से काटोगे कितनी बार कटेगा, 25 बार में, तो लो जी आपका 25% आ चुका है। ठीक है, समझ आ गया, बता दो।
अगर कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। सिंपल सी बात, इतनी सी बात आपको समझ आ चुकी है कि नहीं आई है, इतनी सी बात को आप बता दीजिए, ठीक है। अब खुद सोचिए, आपके पास 50% दिया गया है, इसको आपने फ्रैक्शन में निकालना है, तो कैसे निकालोगे? 50 को डिवाइड बाई करोगे किससे? 100 से, तो कितना बन जाएगा आपके पास? 0 से 0 काटा, 5 से काटा 2 बार में, 1/2 आपके पास क्या हुआ? आपके पास एक फ्रैक्शन वैल्यू बन चुकी है, ठीक है। समझ आ गया? अपने परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे जाना है, फ्रैक्शन से आपने परसेंटेज में कैसे जाना है। डायरेक्ट क्वेश्चंस पे मैं चलता हूँ, ज़्यादा बेसिक इसमें नहीं ध्यान दूंगा मैं, जो भी आपका डाउट होगा वो क्वेश्चंस के माध्यम से ही हम कवर कर देंगे, ठीक है। चलिएगा, पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, क्या कहा गया है? कहा गया है कि देयर आर 160 स्टूडेंट्स इन ए क्लास। आपकी क्लास में 160 स्टूडेंट्स है, आउट ऑफ देम 70 आर गर्ल्स, उसमें से 70 जो है वो गर्ल्स है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इन द क्लास। क्लास में गर्ल्स की कितनी परसेंटेज है ये आपको बताना है, ठीक है जी। टोटल 160 स्टूडेंट है, उसमें से 70 जो है वो लड़कियां है। आपने लड़कियों की परसेंटेज बतानी है क्लास में, तो बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? सिंपल है, आपको क्या बतानी है? आपको बताना है परसेंटेज ऑफ किसकी? गर्ल्स की। तो हमेशा जब भी आपने जो निकालना होता है उसको क्या करना होता है? जिसकी भी वैल्यू निकालनी है उसको रख दो ऊपर, ठीक है। जितना दिया गया है नीचे रखोगे आप, क्या? टोटल, हमेशा नीचे टोटल रखना, इनटू जिसमें आपको कन्वर्ट करना है। अब आपको किस में कन्वर्ट करना है? परसेंटेज में करना है, तो आपको मल्टीप्लाई बाई क्या करना पड़ेगा? 100 से मल्टीप्लाई देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? आप कहोगे सर बिल्कुल जी, हमें 100 से मल्टीप्लाई देना पड़ेगा। अब देखिए गिवन क्या है, गर्ल्स की टोटल कितनी वैल्यू है? 70 है, टोटल की कितनी है? 160 है, इनटू आप क्या कर दोगे? 100 से मल्टीप्लाई करवा दोगे। लो जी आ गया, 1 0 से 1 0 काटोगे, 4 से काटोगे 4 बार में, 4 से काटोगे 25 बार में, ठीक है जी। तो जी आ गया आपके पास। अब 7 × 25 125 बन गया, 125 नहीं 175 बन गया, ठीक है। 175 डिवाइडेड बाई कितना बन गया? 4 बन गया, परसेंटेज आ गई। अब इसको और काट लो, 7 से काटोगे कितनी बार में? आपके 4 बार में कट जाएगा, 16 आ जाएगा। एक आ गया, बच गया कितना? 15 बच गया, मतलब 4 से काटोगे कितनी बार में? अब 3 बार में 12 आ गया, 0.75 आपके पास बन जाएगा, मतलब 43.75 आपके पास। ऑप्शन नंबर वी है वही सही आंसर होगा। तो समझ आया परसेंटेज कैसे निकालनी है। हमेशा आना क्वेश्चन जब भी कोई भी करना ना, जैसे मैंने आपको पीछे भी पढ़ाया, चाहे रेशियो कर रहे हो चाहे परसेंटेज कर रहे हो, हमेशा ये बात याद रखना, दिया क्या गया है, पूछा क्या गया है, ठीक है जी। हमेशा मैंने हर एक वीडियो में यही बात कही है कि दिया क्या गया है आपको वो लिख लो, जो पूछा गया है उससे मल्टीप्लाई करवा दो। आपको दी गई थी गर्ल्स की टोटल वैल्यूज़, ठीक है, और आपने टोटल आपको दी गया था, ठीक है। गर्ल्स की वैल्यू दे दी गई थी, डिवाइड बाय टोटल रखा आपने, इंटू आपने मल्टीप्लाई करवा दिया किससे? जो आपको निकालना था, आपको परसेंटेज निकालनी थी, और परसेंटेज अपने आप में 100% होती है, 100 से आपने करवा दी मल्टीप्लाई। समझ आ गया? तो इसका आंसर जो था वो क्या था? 43.75। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, अब क्वेश्चन क्या आ गया नेक्स्ट की, एक मैन है स्पेंड करता है क्या 78% ऑफ इट्स मंथली इनकम एंड सेव क्या करता है ₹1100। व्हाट इज मंथली इनकम? आपको ये बतानी है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक हमारे भाई साहब है, बहुत प्यारे से भाई साहब है, वो क्या करते हैं कि अपनी मैडम जी पर अपनी इनकम का 78% वो उड़ा देते हैं, ठीक है जी। 78% अपनी इनकम का उसके ऊपर ही उड़ा देते हैं वो, ठीक है जी, इतना उनको शौक है उसका। तो अब 78% ऑफ द इनकम उन्होंने उस पर खर्च कर दी, और बचाते कितने हैं इनकम का? सिर्फ 1100 रुपया वो इनकम का बचाते हैं। अब आप सभी को पता है क्या इनकम अपने आप में क्या होती है? इनकम अपने आप में हमेशा 100% होती है कि नहीं होती है? इनकम जो है वो अपने आप में 100% होती है, और आप अपनी इनकम का उपयोग सिर्फ 2 ही चीज़ों में करते हो, जहाँ तो आप एक्सपेंडिचर में करोगे, यहाँ तो सेविंग में करोगे, जहाँ तो उड़ाने में करोगे, जहाँ तो फिर बचाने में कर लोगे। अब उड़ाने में जो अपना इनकम का 78% उड़ा देता है, फिर बचाएगा कितना बता दीजिए भाई? टोटल इसकी इनकम होती है 100%, जिसमें से 78% जो उड़ा देता है, तो बची कितनी? 22%। तो 22% क्या करता है? ये सेव करता है। इतनी सी बात आपको समझ आ गई? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमेशा बात याद रखनी, क्या याद रखनी कि दिया क्या गया है, पूछा क्या गया है। भाई दिया है हमें सेविंग दे दी है कितनी? 1100 रुपया। 1100 रुपये तो इतने इसने दिए, हमारे मुताबिक सेविंग कितनी आई? 22% आई। 22% हमने लिख दिया। मल्टीप्लाई निकालना क्या है? व्हाट इज मंथली इनकम। अब मंथली इनकम निकालनी है, और हम सभी को पता है इनकम अपने आप में कितना होती है? 100% होती है। लो जी 100%
परसेंट आ गया, परसेंट से परसेंट चला गया, y से आप इसको काट लोगे 50 बार में और आपके पास 5000 जो है यही तो आपका इकलौता सही आंसर है। आपका ऑप्शन नंबर वी यही आपका सही आंसर है। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है परसेंटेज के, आपको समझ भी आ रहे होंगे। ठीक है, तो बढ़े फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी आप बेसिक क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं, आगे जाके आपको मैं हाई लेवल के क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर मैं बात करूं तो क्या दिया गया है, इफ 35% ऑफ 60% ऑफ ए इज इक्वल टू 25% ऑफ 75% ऑफ बी, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए टू बी। भाई साहब ये क्वेश्चंस भी ना एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। आज की पीपीटी में आप जितने भी क्वेश्चंस देखोगे ना, मैं उम्मीद करता हूँ, मैं उम्मीद नहीं, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपके एग्जाम में वो जरूर पूछेंगे होंगे। ठीक है, जो भी वीडियो को देख रहा होगा इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जो भी आपने जिस भी कंपनी का एग्जाम दिया होगा ना, आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखने को जरूर मिला होगा परसेंटेज से, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, भाई सिंपल सी बात है, जो कही है वही तो लिखेंगे हम। इन्होंने क्या कहा, 35% ऑफ 60% ऑफ ए, मतलब ए की क्या 60% निकालेंगे, मतलब टोटल कितनी है आपकी। अब अगर मैं बात करूँ 60% की बात की है, ठीक है, 60 आ गया, परसेंट को अगर आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हो तो कितना बच जाता है, 100 बन जाता है, डिवाइड बाय 100 होता है ना, तो 60 डिवाइड बाय 100 आ गया, इंटू 35 डिवाइडेड बाय कितना आ गया, 100 आ गया, इज इक्वल टू बी का क्या कहा है 75%, तो 75 डिवाइडेड बाय 100 आ गया, इंटू 25 डिवाइडेड बाय 100 आ गया। लो जी, क्या करोगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लोगे, है ना। 2 0 जी, इन दो जीरो से डायरेक्टली कट गए हैं, तो कट चुके हैं, तो अब हम आगे करेंगे इसको। अब आगे देखिए कैसे करोगे आप इसको, है ना। तो अच्छा, अगर मैं काटूं इसको 15 से कटेगा कितनी बार में, 4 बार में, 15 से कट जाएगा ये 5 बार में, क्लियर। 15 से कटा ये 4 बार में, 15 से कट गया 5 बार में। अब और काटूं, अगर मैं 5 से काटूंगा इसको कितनी बार में कट जाएगा, 7 बार में कट जाएगा। 7 4 जा कितना हो गया, 28 हो गया। ए जो बन गया वो 28 बन गया, और बी जो बन गया वो मेरे पास 25 बन गया। तो ए अगर मैं डिवाइडेड बाय बी निकालूं वो कितना आ जाएगा, 25/28 आ जाएगा, जो कि हमारा सही आंसर होगा। इनकी रेशियो मिल गई हमें 25 डिवाइडेड बाय 28, रेशियो ही तो पूछी गई थी, बता दो। समझ आ गई आपको, बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं हम, और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और आपके एग्जाम में भी जरूर आएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, जिन बच्चों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा ना, मेरा आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट रहता ना, आप कमेंट जरूर किया करो। और अगर आपको किसी भी मैथ के किसी भी चैप्टर में अगर थोड़ा सा भी डाउट रहता है, जहाँ से भी आप पढ़ते हो, तो डोंट वरी, आप मुझे कमेंट में बता दिया करो कि सर उस चैप्टर को कवर करवा दो यूट्यूब पे, मैं जरूर करवा दूंगा। ठीक है, बिल्कुल आसानी से समझेंगे, हर एक चीज़ को कवर करते चलेंगे हम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछा गया है, पूछा गया क्या कि पी की सैलरी जो है ना वो 30% है ऑफ किसके, क्यू की सैलरी के, और क्यू की सैलरी जो है वो 20% है किसके, आर की सैलरी के। व्हाट परसेंटेज ऑफ आर सैलरी इज पी सैलरी। भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार देखने को मिलते हैं। आज जितने भी क्वेश्चन है ना, हर एक क्वेश्चन की अपनी अपनी वैल्यू है भाई, हमेशा याद रखना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, और इन सभी की अपनी अपनी वैल्यूज़ है। एक भी क्वेश्चन को आपने स्किप नहीं करना है, जितना पढ़ाऊंगा उतना पढ़ के चले गए ना, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं आएगा। ठीक है, क्या कहा गया है उन चीज़ों को समझते हैं। एक कहानी कही गई है हमारे पास पी की, एक कही गई है क्यू की, एक कही गई है आर की। ठीक है, क्या कहा है, देखो कि पी की जो सैलरी है वो 30% ऑफ किसकी, क्यू की सैलरी की। भाई पी की जो सैलरी है वो कितनी है, 30% है किसके, क्यू की सैलरी के। और जो क्यू की सैलरी है वो आर से कितनी है, 20% है। लो जी, 20% आ गया किसकी, आर की सैलरी से। बट परसेंटेज ऑफ आर सैलरी इज पी सैलरी। अब देखो भाई, ये हो एरो कॉन्सेप्ट आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, कि किसने सबसे पहले तीर कमान चलाना स्टार्ट किया, किसने सबसे पहले फायरिंग करना स्टार्ट की। अब आर ने क्या किया, आर ने फायरिंग की क्यू पे, क्यू ने फायरिंग कर दी पी पे। तो ये एरो कॉन्सेप्ट चल पड़ता है, मतलब पहले किसने लड़ाई स्टार्ट की। अब जिसने भी लड़ाई पहले स्टार्ट की होगी ना, उसको 100 मान लो। सिंपल सी बात होती है इसमें, क्या करना, जिसने भी पहले लड़ाई स्टार्ट की हो उसको क्या करो, 100 मान लो। अब लड़ाई पहले स्टार्ट कौन कर रहा है, आर करना है ना, क्योंकि आर के ऊपर कोई भी आपके पास, आर के ऊपर देख रहे हो आप, कोई भी एरो नहीं पड़ रहा है, सारे के सारे आर से जा रहे हैं एरो। ठीक है, तो आर
सेफ है। तो जिसने भी लड़ाई को स्टार्ट किया को उसको 100 मान लो, हमने आर को क्या किया 100 मान लिया। इससे क्या होगा, हमारा आंसर आने में थोड़ा सा आसानी हो जाती है, वरना कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है हर एक चीज़, है ना। आर को हमने मान लिया 100। अब इन्होंने क्या कहा है कि क्यू जो है वो आर का 20% है। अब 100 का 20% आप कैसे निकालते हो, 100 का 20% आपको निकालना है, मतलब आपके पास 100 है, आपने क्या करना है इसका 20% निकालना है। अब 100 का 20% निकालने के लिए 20, तो 20 को डिवाइड बाई क्या करोगे 100 से करोगे ना, 100 से 100 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 20 आएगा। 100 का 20% निकालोगे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। लो जी 20 आ गया, समझ आ गई इतनी सी बात, बता दो 20 आ गया आपके पास, चलेगा। अब इन्होंने क्या कहा है कि जो P है वो Q का 30% है। भाई P जो है वो Q का कितना है 30% है। अब देखो Q कितना है हमारे पास 20 है, 20 का 30% कैसे निकालोगे, मल्टीप्लाई बाई 30 डिवाइडेड बाई आप क्या कर देते हो 100 कर देते हो। एक जीरो से एक जीरो गया, ये जीरो जे जीरो चला गया, 3 2 जा कितना आ गया 6 आ गया। तो P कितना आ गया मेरे पास 6% आ गया मेरे पास। P की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। अब पूछा क्या गया है, व्हाट परसेंटेज ऑफ आर सैलरी इज P सैलरी। आर की सैलरी जो है P की सैलरी का कितना परसेंटेज है, मतलब P जो है वो 6 है, आर जो है वो 100 है, ये कितना परसेंट है इसका, तो 100 डिवाइड बाई 100 ये कट गया, ये है टोटल 6%। आपके पास आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। ठीक है जी, समझ आ गया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट था ये, इसमें कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द प्राइस ऑफ बाइक इज ₹75,500। व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ द बाइक आफ्टर ए रिडक्शन ऑफ 17%। अब देखो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका सीरीज मेथड। सीरीज क्या होती है, सीरीज होगी आपकी ऐसे एक चेन बन रही है। ठीक है जी, मतलब पहले आपने क्या किया, जहाँ से एक बाइक खरीदी, फिर आपने आगे वाले बंदे को बेची इतने % के प्रॉफिट के ऊपर, फिर उसने लॉस के ऊपर बेची, फिर प्रॉफिट के ऊपर बेची, मतलब एक चल पड़ा आपका सीरीज मेथड। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, आपकी वैल्यू बढ़ रही होगी, यहाँ तो आपकी वैल्यू कम हो रही होगी, ऐसा कुछ सीरीज मेथड आपका चल पड़ता है। समझेंगे उसको, हर एक चीज़ को कवर करेंगे। अब पहला क्वेश्चन ये तो है, ये तो एक बेसिक सा क्वेश्चन है सीरीज मेथड का। क्या कहा है, द प्राइस ऑफ बाइक इज रुपीज कितना है 75,500। व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ बाइक आफ्टर ए रिडक्शन ऑफ 17%। भाई चलिए, प्राइस जो है ना बाइक का वो कितना है 75,500 है, जो कि हम सभी को पता है जी कितने का वैल्यू है जी 100% की वैल्यू है। हमें कितने % की वैल्यू निकालनी है, हमेशा इस बात को याद रखना ना। बहुत सारे भाई मेथड होते हैं हर एक क्वेश्चन को निकालने के लिए, बट मैं ज़्यादा मेथड पे आपको गुमराह नहीं करना चाहता, पजल नहीं करना चाहता। मैं आपको यस सिंपल सी चीज़ों को सिखा करो कि दिया क्या गया है, पूछा क्या गया है। अब दिया क्या गया है, आपको वैल्यू प्राइस दे दिया गया है किसका, बाइक का। अब जो बाइक की प्राइस है वो अपने आप में हमेशा क्या होगा 100% होगा। हमने क्या कर दिया, इसको डिवाइड बाय नीचे 100 लिख लिया। निकालना क्या है, हमें कितने % की वैल्यू निकालनी है। इन्होंने पूछा है बाइक की प्राइस बतानी है आफ्टर ए रिडक्शन ऑफ 17%। भाई 17% की रिडक्शन होने के बाद जो बाइक का प्राइस होगा वो कितना होगा। 100 में से अगर आप 17 को निकाल दो, बच जाता है आपके पास 83। अब आपको 83% की वैल्यू निकालनी है, तो निकाल दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो काटोगे, अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दो। बट हमेशा ना एग्ज़ाम में टाइम बचाया करो, ऑप्शंस के ऊपर भी ध्यान दिया करो। अगर आप देखो तो अगर आप यहाँ यूनिट डिजिट का इस्तेमाल करो तो यहाँ पे इसका लास्ट यूनिट डिजिट क्या होता है, यूनिट डिजिट क्या होता है, अगर मैं यूनिट डिजिट की बात करूँ, जैसे 725 लिखा है तो 725 का यूनिट डिजिट क्या होगा, ये लास्ट वाला डिजिट होगा। समझ आ गया यूनिट डिजिट होता क्या है। अगर बात की जाए यूनिट डिजिट की तो देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है 3 है, यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है 5 है, और 5 3 जा अगर मैं मल्टीप्लाई करवा दूँ 5 3 जा कितना होता है 15 होता है। मतलब आपका जो भी आंसर आएगा ना उसके लास्ट में जो यूनिट डिजिट होगा वो 5 होगा। तो ऑप्शन से चेक करवा दो, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, बट यहाँ पे 5 है, तो 100% आपका ऑप्शन नंबर सी ही आपका सही आंसर होगा। अगर नहीं यकीन हो तो आप मल्टीप्लाई भी करवा सकते हो। ठीक है जी, इसलिए उपयोग किया जाता है यूनिट डिजिट का। आगे जाके आपको मैं हर एक चीज़ सिखाऊंगा, डिजिटल सम भी सिखाऊंगा, यूनिट डिजिट भी सिखाऊंगा, जो कि आपके क्वेश्चंस को हल करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम भी आपको बचाते हैं। ठीक है, समझ आ गया इसका। बढ़े हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्या कहा गया है, देखो कि द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज कितनी है, 9000 है। इफ द एनुअल बर्थ रेट इज 12.5% है एंड द एनुअल डेथ रेट इज 2.5% है, कैलकुलेट द पॉपुलेशन आफ्टर 3 years। देखो आ गया ना चेन रूल, आ गया ना आपका सीरीज मेथड। यही होता है कि 3 सालों के बाद का डेटा पूछ लेगा, 2 सालों के बाद का, 4 सालों के बाद का डेटा पूछेगा। ऐसे क्वेश्चन भी आपने एग्जाम में देखने को मिले होंगे भाई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। इन क्वेश्चंस को भी कैसे करना होता है वही हम समझेंगे। चल क्या रहा है आपका चल रहा है ये चेन रूल। तो चेन रूल क्या है, देखो विलेज की पॉपुलेशन कितनी दे दी गई है, आपको दे दी गई है 9000 जो है वो विलेज की पॉपुलेशन है। क्या कहा है कि एनुअल बर्थ रेट इतना है और डेथ रेट तो इतना है। आपने पॉपुलेशन बतानी है आफ्टर 3 years। मतलब देखो पहले साल जो बर्थ रेट चल रहा था अब 12.5 चल रहा था और डेथ रेट कितना चल रहा था, 2.5% चल रहा था। मतलब कि 12.5 की दर से जनसंख्या बढ़ रही थी बट 2.5% की दर से जनसंख्या कम हो रही थी। अगर आप 12.5 में से 2.5% को निकाल दो तो बचेगा कितना, टोटल आपका 10%। मतलब हर साल 10% के हिसाब से आपकी जनसंख्या जो है वो बढ़ेगी, हर साल 10% के हिसाब से आपकी पॉपुलेशन में जो है वो इंक्रीमेंट होगा। अगर होगा तो समझिए, अगर 10% का आप बट्टा निकालोगे, 10% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो कितना बनेगा आपके पास, 1/10 बन जाएगा। बताओ कैसे बनेगा, परसेंटेज को हटाने के लिए डिवाइड बाय 100 करना पड़ता है और 10 डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो 1/10 आपके पास बन जाएगा। ठीक है, समझेंगे। अब 1/10 है, हर साल क्या हो रहा है, अगर आपके पास 10, आपकी पॉपुलेशन जो 10 है, हर साल क्या होगा, 1 का इंक्रीमेंट लगेगा। ये बात हम आपको हमेशा याद रखनी है। अब देखो 9000 आपकी टोटल पॉपुलेशन है, आपकी जो था इंक्रीमेंट लग रहा है, पहले 10 थी, अब 1 का इंक्रीमेंट लगेगा 11 हो जाएगी जी। आपको कितने साल का निकालना है, आपको 3 सालों का निकालना है। मतलब पहले 10 थी फिर 11 हो जाएगी, मतलब पहले 10 थी फिर 11 हो जाएगी। 3 सालों का डेटा आपके पास मिल गया। समझ आया कैसे मिला हमें, ये पहले साल का, ये दूसरे साल का, ये तीसरे साल का आपको डेटा जो है वो मिल चुका है। कैसे हमने निकाला, आपने देखा कि एक तो 12.5 की दर से पॉपुलेशन बढ़ रही है और 2.5 की दर से पॉपुलेशन कम हो रही है। अगर मैं दोनों को माइनस करवा दूं तो 10% मुझे ऐसा मिला जिससे कि हर साल पॉपुलेशन आपकी बढ़ेगी ही। अब 10% का बट्टा निकाला, 1/10 आ गया। अब 1/10 से आप क्या समझते हो कि ओरिजिनल आपकी 10 आपको 10 यूनिट वैल्यू है, हर साल 1 यूनिट आपकी वैल्यू बढ़ेगी, मतलब 10 से 11 हो जाएगी। तो 10 से 11 हो जाएगी, आप ऐसे इसको चेन रूल में लिख दोगे। अब लिख दोगे, इसको सॉल्व भी कर लो। 1 0 2 0 3 0, 3 0 से ये 3 0 कट गए। अब 9 से आप मल्टीप्लाई करवा दोगे, 11 का क्यूब कितना होता है, 1331 आ गया आपके पास। ठीक है जी, 9 से इसको मल्टीप्लाई करवा दो, 7 9 और 1 1 आपके पास आ गया। तो जहां पे किस ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने मिल रहा है, यही आपका इकलौता सही आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में भी आ चुका होगा। ठीक है, चलिए अब जहां से अगर मैं आपको थोड़ा सा सिखाऊं, अब यहाँ पे 11 की चर्चा हो ही रही है तो आपको 11 के बारे में थोड़ा सी बातें सिखाना ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप 11 के बारे में कुछ कहानी जानो कि कोई भी अगर डिजिट से कोई भी आपके पास नंबर हो उसको आपने 11 से मल्टीप्लाई करवाना हो तो कैसे करवाओगे। जैसे आपको दे दिया गया, सपोज दैट 236 आपको गिवन है, आपको कहा गया कि 11 से इसको क्या करो, मल्टीप्लाई करवा दो। अब आप कैसे मल्टीप्लाई करवा सकते हो किसी भी नंबर को 11 से, सिंपल सा एक काम जा रखना है कि जो लास्ट में दिया गया है क्या है, 6 दिया गया है, इसको हम एज इट इज लिख देंगे 6 को, फिर इसको लास्ट से स्टार्ट करेंगे, इसके आगे क्या है 3 है, तो 6 में जब आप 3 ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा, 9 बन जाएगा, 9 आ गया। 3 में जब आप 2 ऐड करोगे कितना बन गया, 5 है तो 5 आ गया। अब 2 के आगे कोई नहीं है तो 2 अकेला आ जाएगा। 2596 आपके पास क्या होगा, इसका सही आंसर होगा जब आप 11 से मल्टीप्लाई करवाओगे। समझ आ गई बात भाई, बता दो बात समझ आई। 11 से किसी भी डिजिट्स को कैसे मल्टीप्लाई करवाते हैं। अब सपोज करो आपके पास कोई बड़ी टर्म दे दी गई, आपको दे दिया गया 2 4 5 3 6 1 7 2, कुछ इस प्रकार से आपको दे दिया गया, कहा गया कि 11 से मल्टीप्लाई करवा दो। इतनी बड़ी नंबर दे दिया गया आपको, कहा गया कि 11 से मल्टीप्लाई करवा दो। आप कैसे करवाओगे बताओ। सिंपल सी ट्रिक आजमानी है कि नहीं आजमानी है 11 की, वो क्या है, लास्ट वाले डिजिट को एज इट इज लिखोगे। लिख दिया आपने 2, फिर 2 के आगे क्या है 7 है, तो 2 + 7 कितना हो गया, 9 हो गया, लिख दिया। 7 के आगे 1 है, 7 + 1 कितना हो गया, 8 हो गया। 1 के आगे 6 है तो 7 आ गया, 6 के आगे 3 है तो 9 आ गया,
3 के आगे 5 है तो 8 आ गया, 5 के आगे 4 है 9 आ गया, 4 के आगे 2 है 6 आ गया, 2 के आगे कोई भी नहीं है तो 2 बेचारा अकेला आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया, इसका यही तो आंसर होगा। ठीक है, आज के बाद अब जब भी आपको 11 से मल्टीप्लाई करवानी होगी आप कभी भी नहीं घबराने वाले हैं ना। समझ आ गया, जब भी 11 से मल्टीप्लाई करवानी है तो क्या करना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहा गया, अच्छा ये क्वेश्चन हमने कर लिया था ना। चलिए, द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। अब पॉपुलेशन क्या है, सिटी की क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। किस रेट के ऊपर इंक्रीज हो रही है, 10% पर एनम के रेट के ऊपर जो है वो इंक्रीज हो रही है। इफ द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी वाज 2 करोड़ इन 2018 में, देन द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इन द ईयर 2021 वाज कितनी हो जाएगी, बता दो भाई। ये सारे के सारे क्वेश्चंस की ना अपनी एक वैल्यू है। मैं पहले कहा मैंने आपको, सारे के सारे ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और सारे के सारे ये टाइप्स ही बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। ठीक है, क्या कहा है, द पॉपुलेशन जो है वो सिटी की इंक्रीज होती है एट द रेट किसके ऊपर, 10% पर एनम के हिसाब से। इफ द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी वाज 2 करोड़ इन 2018 में, देन द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इन 2021 में। मतलब ये आपको कितने साल का डेटा चाहता है, 2018 से लेकर 2021 तक का डेटा चाहता है। मतलब ये आपके पास आपको 3 सालों का डेटा चाहता है। कोई बात नहीं, हम आसानी से बताएंगे। अब सबसे पहले 10% का बट्टा क्या होता है आपको ये बताना है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/10 ही तो होती है। अगर 10 यूनिट इसकी ओरिजिनल वैल्यू है तो बढ़कर कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी, +1 का इंक्रीमेंट होगा। ये बात समझ आनी चाहिए आपको। ठीक है, अब देखो सिटी की जो पॉपुलेशन थी 2018 में वो कितनी थी, 2 करोड़ थी। फिर क्या हुआ, 10% का इंक्रीमेंट लगता है हर साल, तो 2021 में कितनी हो जाती है। अब देखो, पहले 10 था, फिर 1 का इंक्रीमेंट लगा 11 हो गया, फिर 10 था 1 का इंक्रीमेंट लगा 11 हो गया, फिर 10 था 1 का इंक्रीमेंट लगा 11 हो गया। लो जी, हम निकाल देंगे तो क्या हो गया, कौन सी बड़ी बात है ना। चलिए, क्या इसी की तो वैल्यू निकालनी है आपने, आप निकाल दोगे। अब 2 इंटू क्या, 1331 से क्या करो, मल्टीप्लाई करवा दो, डिवाइडेड बाय 1000 आ गया आपके पास। ठीक है, तो लो जी, अब इसको मल्टीप्लाई करवा दो कि 2 1 जा 2 आ गया, 3 2 जा 6 6 2 आ गया, डिवाइडेड बाय 1000। तो आंसर क्या आएगा आपके पास, 2.662 करोड़ आपके पास क्या होगा। यही तो आपके पास आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। लो जी, समझ आ गया। बताओ, कोई परेशानी है आपके पास तो बता दीजिए भाई, ऐसे क्वेश्चंस को हल करने में। अब इन क्वेश्चंस में मुझे नहीं लगता आपको डाउट रहेगा कभी भी, जब भी एग्जाम में आएंगे ये क्वेश्चंस, है ना। बढ़े फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 80,000, इट डिक्रीजेस बाय 8% इन द फर्स्ट year and increases by 5% in the second year. What will be the population of the town at the end of 2 year? 2 सालों के बाद की उनकी पॉपुलेशन क्या रह जाएगी, आपको ये बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, वही चेन रूल आपका चल रहा है पीछे से जो हम पढ़ते आ रहे हैं अभी तक। क्या दिया गया है, देखो आपको दिया गया है टाउन की पॉपुलेशन जो है वो 80,000 है। 80,000 क्या है, टाउन की पॉपुलेशन है। हुआ क्या, पहले साल क्या हुआ, पहले साल 8% का क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। मतलब कि अगर 100% था टोटल, 8% का डिक्रीज होगा तो कितना बन जाएगा, 92% बच जाएगा। ठीक है जी, फिर क्या हुआ, फिर अगले साल 5 साल का इंक्रीमेंट हुआ। अगर भाई 100% था तो 5 साल का इंक्रीमेंट होगा, 105 हो जाएगा। कोई बात नहीं, अब क्या करेंगे, हम काट लेंगे ना, 2 0 2 0 4 0 4 0 से ये वाले 4 0 चले गए। बचा क्या, बचा देखो, बच गया 8 × 92 × 105। अब देखो, अब यहाँ पे आपको टोटल पूरी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होती, हमेशा यहाँ पे कुछ ना कुछ करने की सोचा करो। देखो, अब अगर यहाँ से आप यूनिट डिजिट का इस्तेमाल करोगे, 5 2 जा कितना हो गया, 10 हो गया, लास्ट में तो 0 आ गया। मतलब ऑप्शन के आपके लास्ट में क्या होगा, 0 होगा, और चारों ऑप्शन में लास्ट में 0 है। आप चाहो तो यहाँ डिजिटल सम का उपयोग कर सकते हो। अब डिजिटल सम क्या होता है, डिजिटल सम की अगर कहानी बताऊँ मैं आपको, होता क्या है, सिंपली आपको जितने भी डिजिट हैं उनको सम करना होता है जब तक वो एक सिंगल डिजिट में ना आ जाए। जैसे कि आप सभी को पता है, क्या पता है कि 24 का अगर आप निकालोगे क्या, 2 गुना, 24 का 2 गुना कितना होता है, 48 होता है। आप सब
यही होता है कि नहीं होता? चलिएगा, अब इनका डिजिटल सम अगर मैं निकालूं क्या कि 4 + 2 कितना होता है? 6 हो गया, इंटू 2 आ गया। इनका डिजिटल सम निकाल दो, 8 + 4 कितना हो गया? 12 हो गया। ठीक है, 6 2 जा कितना होता है? 12 हो गया। और ये दो डिजिट में है ना, डिजिटल सम का काम ही है कि एक डिजिट में आना है, मतलब 2 + 1 कितना हो गया? 3 बन गया। और यहाँ पे भी कितना है? 2 + 1 3 आ गया, 3 = 3 आ जाएगा। ये कहानी आपको समझ आई? मतलब कि जितना आपका लेफ्ट हैंड साइड टर्म होगी उतनी ही आपकी राइट हैंड साइड होगी। मतलब जो डिजिटल सम, मतलब जो मैं वैल्यू निकालने जा रहा हूं, अब इस वैल्यू का जो भी डिजिटल सम आएगा वही ऑप्शन की भी एक वैल्यू होगी, उसका भी इतना ही डिजिटल सम होगा ही होगा। ये कहानी समझ आ गई? ये 24 × 2 ये क्या है? जो हमारी क्वेश्चन वाली ये वैल्यूज है। और अब ये 48 क्या है? ये वैल्यू हमारी कोई ना कोई ऑप्शन में छुपी हुई वैल्यू होगी, और इनका डिजिटल सम जो इसका है वही इसका ही होगा। ये बात आपको याद रखनी है। नहीं समझ आया होगा कोई बात नहीं, बिल्कुल बेसिक से हम इसको डिजिटल सम को समझेंगे। डिजिटल सम का बस इतना ही काम है, उस डिजिट्स को ऐड करते जाओ, तब तक ऐड करते जाओ जब तक वो एक सिंगल डिजिट में ना आ जाए। ठीक है, देखेंगे अब 8 है। 9 और 2 की अगर मैं बात करूँ, 9 को आप चाहो तो ऐसे भी काट सकते हो, नहीं काउंट करो। अगर आप चाहो काउंट करना तो काउंट भी करोगे, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब 9 है, 9 में +2 ऐड कर दोगे, कितना बन जाएगा भाई? 11 बन जाएगा। वापिस से इसको ऐड करना पड़ेगा तो वापिस से 2 बन जाएगा। अगर आप चाहो तो 9 को ना भी लो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। तो देखेंगे यहाँ पे कितना है आपके पास? यहाँ पे आपके पास 2 है, यहाँ पे आपके पास 8 है, और यहाँ पे कितना है आपके पास? 5 और 1 6 है। ठीक है, करवा दो मल्टीप्लाई। 8 2 जा कितना होता है? 16 होता है, और 16 होता है, और 16 का 6 गुना कितना होता है? 96 आ गया आपके पास, 96 आ गया। ठीक है जी, और 9 को चाहे ना लो, आपका इसका डिजिटल सम जो आ रहा है वो आ रहा है 6। ऑप्शन में जिसका भी डिजिटल सम 6 आ रहा होगा वही हमारा 100% सही आंसर होगा। चलिएगा, इस अब पहले वाले ऑप्शन से चेक करते हैं। पहले वाले ऑप्शन से अगर मैं चेक करूंगा तो देखिएगा, 5 और 1 कितना हो गया? 6 और 6 कितना हो गया? 12 हो गया। 12 और 7 कितना हो गया मेरे पास? 19 हो गया, 19 हो गया। और 9 को चाहे ना लो, इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। चलिएगा, इसकी बात करूंगा ऑप्शन नंबर पी की। 6 और 4 कितना हो गया? 10 हो गया। 10 और 8 18 हो गया, और 1 19 हो गया। इसका भी डिजिटल सम कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। चलिएगा, इसकी बात करूंगा। 7 और 7 कितना हो गया? 14 हो गया। 14 और 8 26 हो गया, नहीं 14 और 8 सॉरी 22 हो गया, और 22 और 2 24 हो गया, और 24 बन गया। और 24 को वापिस से अगर ऐड करोगे, 4 + 2 कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी हो सकता है, बट ऐसे मत टिक करना, पहले आपको सारे के सारे ऑप्शन को सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा। अगर मैं डी की बात करूं, 5 और 4 होता है 9, जहां से आपने डायरेक्ट काट लिया। 8 और 2 होता है 10, और इसका डिजिटल सम भी 1 आ गया। इट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर सी ही आपका सही आंसर होगा। आपको पूरी कैलकुलेशन करवाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, अभी आपको इसको मैंने निकालने में टाइम इसलिए निकाला क्योंकि आपको समझाना था, वरना आप सेकेंडों में डिजिटल सम भी निकाल सकते हो। ठीक है जी, समझ आ गया? डिजिटल सम भी सीखने को मिल चुका होगा अभी तक आपको कि कैसे आप डिजिटल सम से भी आंसर दे सकते हो भाई। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये वाला क्वेश्चन आ गया आपके पास, क्या कहा है? द इनकम ऑफ ए इज 30% मोर देन दैट ऑफ बी। अच्छा, बाय हाउ मच % इज बी इनकम लेस देन दैट ऑफ ए। अच्छा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है भाई, और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टाइप भी है आपके लिए। इसको क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ सिखाना चाहूँगा। वो क्या सिखाना चाहूँगा वो ध्यान से सुनना। वो है क्या आपके पास ये आ गया एक AB रूल आ गया। इसमें हम क्या समझ सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले समझाया क्या कि हमारे पास सपोज दैट एक छोटे भाई है हमारे ऐसे ऐसे वाले कि कोई भी तरह इसकी शेप है, और एक हमारे पास दूसरी मैडम जी आ गई। ठीक है, ये आ गई हमारे पास एक मैडम जी। क्लियर? अब ये क्या होता है कि छोटा भाई हमारा कहता है कि मेरी तुम्हारे से इनकम 10% ज़्यादा है। फिर ये छोटी वाली मैडम सोचेगी कि मेरी इस छोटे वाले भाई से कितनी इनकम कम है। आपने ये बताना है। यही होती है ए बी रूल। क्या है ए बी रूल? कि हमारे पास ए है नाम का एक, जे बी नाम का बंदा है। ए नाम का बंदा बी को कहता है कि मेरी जो इनकम है ना वो तुमसे 10% ज़्यादा है। बट फिर बी के माइंड में डाउट आ जाता है कि अगर उसकी इनकम मेरे से 10% ज़्यादा है, फिर बी कहता है कि बताओ यार मेरी इनकम जो है वो ए से कितने % कम है, आपको ये निकालना है। तो उसके लिए काम आता है आपके पास ए बी
रूल। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, अब ए बी रूल क्या कहता है, उसमें सारा का सारा खेलना इस 10% का होता है। अब आप सभी को पता है 10% का बट्टा किसके इक्वल होता है, 1/10 के इक्वल होता है कि नहीं होता है। सिंपल सी 10% को डिवाइड बाय 100 किया मैंने, ठीक है, 1/10 बन गया। अब ए बी रूल क्या कहता है, ए बी रूल कहता है अगर आपके पास 10% दिया गया, मतलब यहाँ पे प्लस में है 1/10, मतलब बढ़ रहा है तो प्लस में है 1/10, होगा क्या, अगर यहाँ प्लस पे है तो इस साइड माइनस में हो जाएगा। ऊपर जो वैल्यू है वो हमेशा वैसी की वैसी ही रहेगी, ऊपर 1 है 1 ही रहेगा, नीचे क्या होगा, दोनों को ऐड कर दिया जाएगा। अगर इसमें नीचे क्या है 10 है, प्लस ऊपर क्या है 1 है, तो 10 + 1 कितना हो गया, 11 हो गया। अब आप सभी को पता है 1/11 का जो बट्टा होता है वो किसके इक्वल होता है, 1/11 × 100 जब आप करते हो तो वो किसके इक्वल आ जाता है, वो आ जाता है 9 × 1/11% के इक्वल। चाहे आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, है ना। तो ऐसे ही आपको बताया जाएगा। अब यहां से आपको क्या देखने को मिला, ए कहता है मेरी इनकम बी से 10% जाता है, तो बी कहेगा कि मेरी इनकम ए से कितनी % कम है, तो उसकी इनकम 9 से ए से 9.9 × 1/11% जो है वो कम है। समझ आ गई कहानी इतनी सी। अगर मैं आपको वापिस एक और एग्जाम्पल दूं कोई और, समझ लीजिए, ठीक है। हमारे पास आया था यहाँ पे एक श्याम भाई साहब, श्याम भाई साहब हमारे पास यहाँ पे आ गए, और जहाँ पे हमारे पास एक रानी मैडम आ गई, ठीक है। श्याम भाई साहब कहते हैं कि मेरी इनकम जो है वो रानी से 20% ज़्यादा है। अब रानी सोचेगी कि मेरी इनकम श्याम से कितने % कम है, आपको ये बताना है। तो सारा खेल किसका, 20% का। 20% का अगर आप बट्टा निकालो किसके इक्वल होता है, 1/5 के इक्वल होता है कि नहीं होता है, होता है ना, क्योंकि 20 को सिंपल सा डिवाइड बाय 100 कर दोगे तो 1/5 बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है, मतलब 1/5 ज़्यादा है, प्लस में है। ए बी रूल क्या कहता है कि अगर यहाँ प्लस में है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ 1 है तो 1 का 1 एज इट इज रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे इसमें क्या है, नीचे 5 है, +1 करेंगे तो 6 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6। ठीक है जी, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे जब हमने नीचे लिखना है। आ गया 6। अब 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू किसके इक्वल होती है, सभी को पता होगा, 16 2/3% के इक्वल होती है। नहीं पता हो आप कैलकुलेट कर सकते हो, आपकी प्रैक्टिस के ऊपर सारा का सारा ये डिपेंड होता है। ठीक है, अब वापिस अगर मैं क्वेश्चन की तरफ आ जाऊँ, क्वेश्चन में क्या कहा गया कि द इनकम ऑफ ए इज 30% मोर देन दैट ऑफ बी। ए की जो इनकम है ना वो 30% ज़्यादा है बी से। बाय हाउ मच % इज बी इनकम लेस देन दैट ऑफ ए। वही क्वेश्चन आ गया, सेम वही चीज आ गई कि नहीं आ गई, बता दो भाई। सेम वही चीज आ गई, तो चलिए समझेंगे इस चीज को हम, है ना। अब देखो क्या कहता है कि ए भाई साहब हमारे पास कहते हैं, ए भाई साहब क्या कहते हैं बी से, ए भाई साहब बी को कहते हैं कि मेरी जो इनकम है ना वो तुमसे 30% ज़्यादा है। द इनकम ऑफ ए इज 30% मोर देन ऑफ बी। ये कहता है कि मेरी इनकम बी से 30% ज़्यादा। अब बी कहेगा कि मेरी इनकम तेरे से कितनी कम है भाई, बता दो। तो सारा खेल किसका आ गया, 30% का आ गया। अब 30% की फ्रैक्शन वैल्यू आप कैसे ले सकते हो भाई, सिंपल सी बात है, 30/10 100 कर लो, 1 0 से 1 0 कर लोगे, कितना आ गया, 3/10 आ गया ना, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या है, प्लस में 3/10 है, तो अगर ए बी रूल लगाओगे तो बी वाले केस में क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ऊपर 3 का 3 एज इट इज रहेगा, नीचे क्या आएगा 10 + 3 ऐड हो जाएगा, 13 आ जाएगा आपके पास। अब आप चाहो तो इसको कैलकुलेट कर लो, कितना बन गया आपके पास 3/13। इसको परसेंटेज में निकालने के लिए इंटू 100 कर दिया हमने, इंटू 100 कर दिया तो आंसर निकाल लो। 300/13 करना है आपने, तो कितने में कटेगा, 300 बटे मतलब 30 आ गया, तो 30 आएगा, कटेगा कितनी बार में, 2 बार में, तो 23 समथिंग आएगा आपके पास आंसर। तो 23 समथिंग 1/13% आपके पास जो है वो आंसर देखने को मिलेगा आपको, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, बट आप चाहो ना इसको आप कुछ सेकंडों में भी हल कर सकते हो, बट वो ट्रिक जो है ना वो 99% में केसेस में काम आती है। और आपको अगर मैं बता दूं, अगर आपकी किस्मत खराब रहेगी तो 1% के केसेस में वो काम भी नहीं आती है। ठीक है, बट आप अगर आपको पता है 99 केसेस में वो सक्सेस हो रही है वो ट्रिक, तो आप उसको आजमा सकते हो अपने एग्जाम में, है ना। ठीक है, आप चाहो अगर ए बी रूल ना लगाना तो इसमें आप ये भी कर सकते हो, जब भी आपको क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि इतने से उसकी ज़्यादा है तो उससे कितने से कम होगी, है ना, तो आप ऑप्शंस में ना बस 0 यूनिट डिजिट ढूंढने की कोशिश करो। ठीक है, अगर आप ऑप्शन ए की बात करोगे तो यूनिट डिजिट इसका देखो 0 आता है कि नहीं आता है। यहाँ पे कितना है, 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। 3 × 3 कितना हो गया, 9, 9 + 2 कितना आ गया, 11 आ गया। यूनिट डिजिट कितना आ गया, 1 आ गया, मतलब नहीं हो सकता।
3 कितना हो गया, 9 हो गया, और 9 + 4 करोगे तो 13 होगा। जूनियर डिजिट आ गया आपके पास कितना, 3 आ गया। जे भी नहीं हो सकता। अब 3 9 हो गया, 9 + 3 जूनियर डिजिट कितना आ गया, 2 आ गया, ये भी नहीं हो सकता। 3 9 और +1 कितना हो गया, 10 हो गया। जूनियर डिजिट कितना आ गया इसके पास, 0 आ गया। आपके पास सही आंसर होगा भाई ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये ट्रिक है, कोई नहीं बताएगा आपको, बट ऐसे क्वेश्चंस में ना मैं आपको बता दूं 99% ये ट्रिक काम कर जाती है। और कई बार नहीं, थोड़े से केसेस में ऐसा हुआ कि ये ट्रिक फेल हो गई है। बट आपके पास अगर टाइम कम है, क्वेश्चन नहीं निकल रहा, ए बी रूल ज़्यादा भूल चुका है आपको, तो कोई बात नहीं, आप ऐसा कर सकते हो भाई। ठीक है जी, लास्ट में यूनिट डिजिट 0 निकालोगे, आंसर आप टिक करके आ सकते हो आराम भरोसे, है ना। वो सही भी हो सकता है, बहुत बार ऐसा हुआ है कि सही भी हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो क्या कहा गया है कि द प्राइस ऑफ राइस इज राइज बाय 28%, देन हाउ मच परसेंट शुड ए पर्सन रिड्यूस हिज कंजप्शन ऑफ राइस सो दैट इज एक्सपेंडिचर रिमेन्स द सेम। भाई साहब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में देखने को मिला है। अब इस क्वेश्चन में भी कोई ज़्यादा कहानी नहीं पढ़नी होती है ना, सिंपल सा ए बी रूल के बेस पे ऊपर ये क्वेश्चन है। बट ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मोस्ट प्रॉब्ली हर बार देखने को मिल ही जाता है। क्या कि किसी एक का प्राइस बढ़ गया है, अब उसको कंजप्शन जो है वो कम करना पड़ेगी। कितनी कम करेगा कि भाई साहब उसका जो खर्चा है वो उतने का उतना ही रह जाए। ठीक है, अब जैसे इस क्वेश्चन में इन्होंने कहानी कही कि जो चावल का प्राइस है वो 28% से बढ़ चुका है, अब उसको कंजप्शन उसकी जो खाता है ना वो उसे कम करना पड़ेगी। कितनी परसेंट वो कम करेगा कि उसका जो खर्चा है वो सेम रह जाए भाई साहब। ठीक है, हुआ क्या, टोटल है उसका 28% का जो है वो बढ़ चुका है प्राइस। 28% का अगर आप भट्टा निकालो, 28/100 फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे 28 की, 28 / 100 आ गया। 4 से काटोगे 7 बार में, 4 से काटोगे 25 बार में। ठीक है जी, 4 से काटोगे 7 बार में, 4 से काटोगे 25 बार में, मतलब आपके बन गया पास बन गया 7 / 25। ठीक है, अब प्लस में क्या हुआ, 7 / 25 हुआ क्या कि आपका राइस का प्राइस जो है वो बढ़ा। ए बी रूल क्या कहता है, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस करो, तो ऊपर जैसा है वैसे का वैसा रहने दो, नीचे वाले को दोनों को ऐड करके लिख दो। 25 + 7 कितना होता है, 32 हो गया, 32 आ गया आपके पास। ठीक है, अब इसको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई बाय 100% आप कर दोगे। ठीक है, अब इसको काट लो, कितने बार में काटोगे, कितने बार में काटोगे भाई, आप काटोगे अगर इसको, आप काटोगे इसको 4 बार में, 4 से काटोगे तो कटेगा 8 बार में, 4 से काटोगे तो कटेगा 25 बार में। ठीक है, तो 25 का 7 गुना 175 आ गया, डिवाइडेड बाय 8 आ गया। वापिस इसको काट लो, कितनी बार में कट गया जी आपके पास 21 पॉइंट समथिंग आएगा आपके पास। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। ठीक है जी, समझ आ गया, इतनी सी बात। कैलकुलेशन थोड़ी सी आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगी ही। आपका ऑप्शन नंबर वी है, यही तो आपका इकलौता सही आंसर है। आप बताओ, जिस बच्चे को ए बी रूल नहीं मालूम होगा वो बेचारा तो पजल हो जाएगा ना यहाँ पे, है ना। तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं होती, बिल्कुल आसान सी चीज़ें होती है। अब आपने ए बी रूल भी सीख लिया है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ना, आप खेलने लगोगे इससे। ठीक है, और ये एग्जाम में आता भी है क्वेश्चन। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्या कहा गया है कि द प्राइस ऑफ ऑयल हैज़ इंक्रीज बाय 35%, बाय व्हाट परसेंट शुड द इंक्रीज प्राइस ऑफ ऑयल बी रिड्यूस्ड सो दैट द प्राइस ऑफ ऑयल रिमेन द सेम। वही क्वेश्चन, वही ए बी रूल। देखो हुआ क्या कि मोदी सरकार ने क्या किया कि प्राइस का जो ऑयल का प्राइस है ना वो बढ़ा दिया, 35% से बढ़ा दिया। अब लोग जो है वो सड़क पे उतर आए कि मोदी सरकार को वापस नहीं आने देंगे, ऐसी की तैसी उनकी है ना। अब उनको क्या करना पड़ेगा, वापस से उस प्राइस जो पहले था उतना ही लाना पड़ेगा। अब उतना लाने के लिए उसको कितना परसेंट कम करना पड़ेगा ये आपको बताना है। ठीक है, अब वापिस वो 35% नहीं कम होगा, क्योंकि अब वो आपका अगर सपोज करो 100% था पहले, अब वो बन गया 135। अब जो कम होगा ना वो इस 135 की परसेंटेज के ऊपर कम होगा, वो अब 100% में कम नहीं होगा। ठीक है, अब इसको 135 का कितना परसेंट कम होगा कि 100 बन जाएगा, ये आपको बताना पड़ेगा। समझ आ गई ना इतनी सी बात। तो चलिए समझते हैं। सारा किल किसका, इस 35% का। तो 35% का अगर आप भट्टा निकालना चाहोगे तो कैसे निकलेगा, 35/100 आ जाएगा। काटना चाहोगे भाई, काटना चाहोगे तो काट सकते हो आप। ठीक है,
अब चाहो तो आप काट भी सकते हो, बट अगर आप बिना काटे करना चाहते हो तो बिना काटे भी कर सकते हो, वरना काटना चाहो तो काट सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है भाई। 5 से काटोगे 7 बार में, 5 से काटोगे तो 20 बार में कट जाएगा, 7 बड़े 20 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। कोई बड़ा वो नहीं है ना। चलिएगा देखेंगे, अब आगे आपके पास कितना +7y20 आ गया, ठीक है। ए बी रूल क्या कहता है, प्लस है तो माइनस कर दो, ऊपर 7 का 7 एज इट इज रहा, 20 + 7 27 बन गया, इंटू आपने क्या कर लिया 100 कर दिया। लो जी आगे आपके पास सिंपल सी बात थी, ठीक है। क्या बना आपके पास 700/27 बन गया, ठीक है। अब लो जी काट लो इसको, है ना। 27 का क्या करोगे आप, 2 गुना करोगे ना, 35 35 25 25 50 और 50 4 4 6 बन गया, ठीक है। 8 बन गया ना, ठीक है। इस 27 से काटोगे आप 2 बार में, तो 2 से कट रहा हो जो ऑप्शन आपके 2 ही है, सी हो सकता है या डी हो सकता है, ठीक है। और काटोगे ना अगर आप तो 25 नहीं आएगा, 27 समथिंग जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वही आपका सही आंसर होगा, ठीक है जी। आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि अगर मैंने आपको प्रॉपर कैलकुलेट करके दिखाया ना यहाँ तो बहुत टाइम बर्बाद हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपको जो है वो कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, बता दो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। देखिएगा, इफ द प्राइस ऑफ ए लेदर बैग इज इंक्रीज बाय 15% एंड देन डिक्रीज बाय 15%, व्हाट विल बी द नेट परसेंटेज डिक्रीज इन इट्स प्राइस। वाओ बहुत अच्छा। हुआ क्या, अगर प्राइस ऑफ ए लेदर बैग का इंक्रीज किया जाए 15% थे और वापिस से उसको डिक्रीज किया जाए 15% से, व्हाट विल बी द नेट परसेंटेज डिक्रीज इन इस प्राइस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको सीखना पड़ेगा। इसको सीखने के लिए भी आपको मैं पहले थोड़ी सी एक चीज़ सिखाता हूँ। क्या चीज़ सिखाता हूँ, देखो सबसे पहले आपके पास एक बैग है, फिर आपके पास एक दूसरा बैग है। हुआ क्या, आपने उसको x% से बढ़ा दिया, फिर क्या किया आपने उसको x% से घटा भी दिया। अब जो टोटल नेट चेंज आया ना वो कितने का आएगा, क्या आपकी वैल्यू जो रेट है वो उतना ही रहेगा जितना पहले था, या रेट कम ज़्यादा हो जाएगा। इसको समझते हैं हम एक एग्जाम्पल से, ठीक है। आपके पास क्या था, एक 100 रुपए की चीज़ थी, आपने 10% का उसको बढ़ा दिया, तो चीज़ कितने की बन गया, आपके पास जो प्रोडक्ट है वो कितने का बन गया, 110 रुपए का बन गया। अब उसी 110 रुपए के प्रोडक्ट को आपने 10% से कम कर दिया। अब 10% से कम करोगे तो कितना बन जाएगा भाई, 110 का जब आप 10% निकालते हो तो कितना बन जाता है, 11 बन जाता है। और 110 में से जब आप 11 निकालोगे बन जाएगा 99। तो इससे आपको क्या देखने को मिला, जो ओरिजिनल वैल्यू थी ना प्रोडक्ट की वो हमेशा वही नहीं रहती, वो कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। समझ आ गई इतनी सी बात। पहले जो ओरिजिनल वैल्यू थी उसको आपने 10% से बढ़ाया तो 110 बन गया, बट जब आपने उसको 10% से कम कर दिया ना तब वो 99 बन गई, 100 नहीं बनी। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास हमेशा जो वैल्यू है वो डिक्रीज होगी। ये बात कहानी समझ आ गई, बता दो, ठीक है। ऑलवेज क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इसके लिए ना आपके लिए एक सक्सेसिव का भी फार्मूला आता है, बट वो मैं आपको नहीं पढ़ाना चाहता। उसके लिए आप सिंपल सी एक बात हमेशा याद रख सकते हो, क्या कि जब भी आपकी वैल्यू डिक्रीज होगी ना, तो डिक्रीज होगी जब भी, हमेशा बात याद रख लेना, जब भी आपकी वैल्यू डिक्रीज होगी तो आपने क्या करना है, सिंपल सा एक फार्मूला लगा दो, x² डिवाइडेड बाय 100% लगा दो जी। इससे आपका बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो क्या कहा गया, इफ द प्राइस ऑफ ए लेदर बैग इज इंक्रीज बाय इतने से एंड देन डिक्रीज बाय इतने से, देन द परसेंटेज डिक्रीज आपको बतानी है, ठीक है। आपके लिए मैंने एक सिंपल सा फार्मूला बताया, x² डिवाइडेड बाय 100 बताया, ठीक है। 15 का आपने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, डिवाइडेड बाय क्या कर दिया, 100 कर दिया। अब 15 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय आपने क्या किया, 100 कर दिया, तो कितना आ गया, 2.25% आपके पास क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आपके पास सही आंसर है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मैं समझ आ चुका होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहा गया है, देखो, सीमा की सैलरी इंक्रीज होती है 10% एंड द फर्स्ट ईयर एंड 5% द नेक्स्ट ईयर एंड व्हाट इज द नेक्स्ट परसेंटेज। लो जी, यहाँ पे आपका सक्सेसिव भी आ गया। अब मुझे लगता है कल की वीडियो में नहीं, आज ही की वीडियो में आपको सक्सेसिव भी पढ़ाना पड़ेगा। चलो, अगर आपने सक्सेसिव नहीं पढ़ा अभी तक तो कोई बात नहीं, अभी हम सक्सेसिव को पढ़ेंगे, ठीक है। सक्सेसिव की क्या कहानी होती है अब आप वो समझने वाले हैं। देखो, सक्सेसिव की अगर बात की जाए, SUCCESSIVE सक्सेसिव,
सक्सेसिव की क्या कहानी होती है, देखो कि पहली कोई वैल्यू a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइडेड बाई 100, ये उसका एक इकलौता फार्मूला होता है सक्सेसिव का, जो कि आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, सपोज करो क्या कि आपके पास एक वैल्यू है जो 20% से क्या हो रही है, बढ़ रही है, और दूसरी आपके पास एक वैल्यू है वो 10% से बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। इसका आपने टोटल सक्सेसिव लगाना है कि टोटल ये कितने परसेंट से बढ़ रही है। तो कैसे निकालोगे, वैल्यू पुट कर दोगे, क्या 20 प्लस 10 प्लस 20 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100 कर दोगे। 20 प्लस 10 कितना हो गया, 30 हो गया, प्लस 1 0 J0 चला गया, प्लस 2 आ गया, आपके पास टोटल 32% से ये क्या होगा, बढ़ रहा होगा। ये सक्सेसिव आपका बहुत बार हर जगह काम आता है, चाहे डिस्काउंट में काम आएगा, जिसमें भी काम आएगा, सक्सेसिव बहुत बार काम आता है आपका, है ना। कोई भी वैल्यू है वो आपकी अगर सपोज करो जितने भी परसेंटेज से बढ़ रही हो, आप डायरेक्ट उसमें सक्सेसिव लगा सकते हो। अब जे तो आगे डायरेक्ट फार्मूला बेस, क्या आप कोई डायरेक्ट ट्रिक नहीं यूज कर सकते कि डायरेक्ट सक्सेसिव निकाल दो। ठीक है, अगर आपकी वैल्यू कोई 3% से बढ़ रही हो, अगर आपकी वैल्यू कोई 4% से बढ़ रही हो, चाहे 5% से बढ़ रही हो, चाहे 8% से बढ़ रही हो, क्या आप उसका सक्सेसिव नहीं लगा सकते? हाँ सर, आप डायरेक्ट लगा सकते हो, डायरेक्ट बिना फार्मूला यूज किए ट्रिक यूज करके लगा सकते हो। हालांकि उस ट्रिक में भी इसी फार्मूला का उपयोग किया गया है, बट आप फिर भी चाहो तो कुछ सेकंडों में ही सक्सेसिव निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, सिंपली आपने क्या करना है, उन दो नंबर्स का पहले ऐड कर दो। 8 प्लस 8 कितना हो गया, 16 हो गया, फिर डेसिमल लगाया, फिर मल्टीप्लाई कर दो, 8 8 जा कितना हो गया, 64 हो गया। लो जी, इनका सक्सेसिव ये आ गया। समझ आ गई कहानी। 5% का सक्सेसिव निकालना है, निकाल देंगे। 5 प्लस 5 कितना होता है, 10 हो गया। लो जी, 10 आ गया। अब 5 इंटू 5 कितना होता है, 25 हो गया। लो जी, ये आ गया इनका सक्सेसिव। अब 4 का जल्दी से सक्सेसिव निकाल के बताओ भाई, वीडियो को रोक कर जल्दी से। 4% का आपने सक्सेसिव निकालना है, जल्दी से निकाल कर बताओ भाई। 4 प्लस 4 कितना हो गया, 8 हो गया। डेसिमल लगाया, 4 प्लस 4 कितना हो गया, 16 हो गया। 8 डेसिमल 8 कितना आ गया, 8.16% आपके पास इसका सक्सेसिव आ चुका है। 3% का अगर आप सक्सेस निकालो तो 3 प्लस 3 कितना हो गया, 6 हो गया। डेसिमल लगाया, 3 3 जे कितना हो गया, 9 हो गया। बट डायरेक्ट कभी भी 9 नहीं लिखना, क्योंकि डेसिमल के बाद हमेशा 2 डिजिट्स आते हैं, तो आप लिखोगे 6.09%। ठीक है, समझ आ चुका है। तो चलिए भाई, समझ आ चुका होगा आपको। क्या आप सक्सेसिव का ये ट्रिक खाली सेम नंबर पे लगा सकते हो? नहीं भाई, जिसका भी मन करे, जहाँ पे भी करे, आप लगा सकते हो यार। देखो 6% 7% पे भी लगा लो, जिस मर्जी पे, जिसके भी ऊपर मन करे। 9% 3% के ऊपर लगा लो भाई, जिसमें भी आपका मन करे। देखो अगर आप 6-7 लगाना चाहो तो तब भी लगा सकते हो। अब 6 प्लस 7 कितना होता है, 13% होता है। आ गया आपके पास 13, तो इसका मल्टीप्लाई भी करवा दो। 7 6 से कितना होता है, 42, तो 13.42% इसका सक्सेसिव आ गया। 9 और 13 कितना हो गया, 12 आ गया। और 9 3 से कितना होता है, 27 होता है। लो जी, 27% आपका सक्सेसिव आ गया। तो सक्सेसिव निकालने के लिए मुझे नहीं लगता अब आप कभी फार्मूले का भी यूज़ करोगे, टाइम वेस्ट करोगे, इसलिए आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। ऐसे क्या करो, पहले ऐड करो, फिर डेसिमल लगा के मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल सी बात है। हमेशा याद रखना, डेसिमल के बाद क्या होगा, सिर्फ 2 ही डिजिट्स आने चाहिए। जैसे आपने ले लिया 12% और 13% का सक्सेसिव। अब इसको निकालो एक टाइम पे। देखो क्या करोगे आप, 13 प्लस 12 को अगर आपने ऐड किया तो कितना बन गया आपके पास, 25 बन गया। डॉट लगा दिया, डेसिमल लगा दिया, फिर 13 इंटू जब आप 12 करोगे ना, आपके पास बन जाएगा 156, है ना। 12 का 13 गुना कितना होता है, 156 होता है। बट हमने आपको क्या बताया था कि डेसिमल के बाद हमेशा 2 डिजिट्स होंगे, बट यहाँ तो 3 डिजिट आ रहे हैं। तब आप क्या करोगे, जो डेसिमल के साथ वाला डिजिट है उसको आप आगे भेज दोगे। तो 25 एक को जब आप 25 के बाद भेजोगे कितना बन जाएगा, 26। तो 26.56% का आपके पास क्या होगा, सक्सेसिव होगा। उम्मीद करता हूँ अब तक आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा सक्सेसिव के रिलेटेड, है ना। तो चलिए क्वेश्चन के ऊपर मैं बात करूँ। क्या कहा है, इफ सीमा सैलरी is increased by 10% and in the first year and the 5% in the next year, then what is the net percentage increase in salary after 2 years? लो जी, सिंपल सा तो क्वेश्चन है भाई। पहले उसकी सैलरी 10% से बढ़ती है, फिर 5% से बढ़ती है। अरे सक्सेसिव बता दो ना। तो क्या करोगे आप, 10 प्लस 5 कितना होता है, 15 हो गया। लो जी, और 10 इंटू 5 कितना होता है, 50 हो गया। लो भाई, क्या निकालना था इसमें, है इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज आपने निकाल दी अभी तक। क्या इसमें निकालने के लिए कोई प्रॉब्लम है क्या, बताओ, आई क्या कोई प्रॉब्लम इसको निकालने? अब तो आपने इसको सेकंडों में निकाल के खेल दिया होगा इसके साथ, है ना। चलेगा,
इस क्वेश्चन को देख लीजिए, द सेविंग ऑफ राधा आर इक्वल टू 28% ऑफ हर एक्सपेंडिचर इफ हर इनकम डिक्रीजेस बाय 5% एंड हर एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय 2%, देन हर सेविंग डिक्रीजेस बाय। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या पूछा गया है कि द सेविंग ऑफ राधा आर इक्वल टू 28% ऑफ हिज एक्सपेंडिचर, उसके खर्चे के 28% के बराबर है। इफ हर इनकम डिक्रीजेस बाय 5% एंड हर एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय 2%, देन हर सेविंग डिक्रीजेस बाय, कितने से वो डिक्रीज होगी। ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे लिख लो आप, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस आपने क्या किया, सेविंग। आप सभी को पता है इनकम किसके इक्वल होती है, आपकी जो आपकी सैलरी है वो किस में डिवाइड होगी, आपके पास जहाँ तो खर्चे में डिवाइड होगी, जहाँ तो जोड़ने में डिवाइड हो जाएगी, है ना। तो इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होती है हमेशा। ठीक है, सारा खेल किसका है जी, 28% का सारा खेल दे दिया गया है। 28% की अगर आप फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, 28/100 करोगे। ठीक है जी, 28/100 कर दोगे, 4 से काटोगे 7 बार में, 4 से काटोगे 25 बार में, 7/25 आपके पास मिल जाएगा भाई, है ना। 7/25 आपके पास मिल जाएगा। तो कहा गया है द सेविंग ऑफ राधा, मतलब राधा की जो सेविंग है वो क्या है, 7/25 है, किसके, एक्सपेंडिचर के। मतलब कि सेविंग बटे एक्सपेंडिचर, अगर आप एक्सपेंडिचर को नीचे ला दो, सेविंग बटे एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू 7/25 आ गया कि नहीं आ गया, बताओ। सेविंग बटे एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू 60/25, मतलब अगर सेविंग की रेशियो 7 है तो एक्सपेंडिचर की रेशियो कितनी होगी, 25 होगी। तो आप जहां लिख सकते हो कि सेविंग के नीचे 7, एक्सपेंडिचर के नीचे क्या 25, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। ठीक है, अब इन क्वेश्चंस को ना थोड़ा सा इजी बनाने के लिए ना इनके आगे 0 लगा दो, जितने भी लगाना चाहो, 1 लगाना चाहो, 2 लगाना चाहो, 3 लगाना चाहो। मैंने चाहा कि इसके आगे मैं 1 0 लगा देता हूँ, 70 बना देता हूँ इसको। ठीक है, और इसको 250 बना देता हूँ। क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या, क्योंकि जी है ही रेशो में तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे हम इसको बाद में काट भी दें, है ना। तो मैंने इसको 70 बना दिया, इसको 250 बना दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, अब देखिएगा इनकम, अब इनकम क्या होती है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अगर एक्सपेंडिचर 25 है, सेविंग 7 है, तो इनकम कितनी होगी टोटल 32। अगर 0 0 इनके आगे लगाया तो 32 के आगे भी लगाना पड़ेगा। तो 320 को हम किस में डिवाइड करेंगे, एक्सपेंडिचर आ गया 250, सेविंग आ गई 70 की। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा है क्वेश्चन में, इफ हर इनकम डिक्रीजेस बाय 5%, अगर इनकम 5% से डिक्रीज हो जाती है। अब 320 का 5% कितना होता है मेरे भाई, देखो निकाल लो ना, 320 का 5% आपको निकालना है। लो जी, काटा आपने इसको, इससे कटा गया, 5 से काटा 2 बार में, इसको काट लिया आपने, कितनी बार में चला गया, 16 बार में। मतलब 320 में से 16 निकालोगे ना तो 304 बच जाएगा आपके पास जी, आ गया आपके पास इनकम। ठीक है, ओके। अब इन्होंने क्या कहा, एंड हर एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय 2%। अब 2% से इसकी एक्सपेंडिचर क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। अगर 250 थी तो 250 से क्या होगी, ये 2% से बढ़ जाएगी। मतलब ये 0 से ये 0 चला गया, 2 से काटा 5 बार में, 5 से काटा 25 बार में, 5 बार में। ठीक है, मतलब 250 थी, उसमें 5 ऐड करेंगे तो 255 हो जाएगी, 255 हो जाएगी। तो यहाँ से आप सेविंग निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, इनकम में से एक्सपेंडिचर निकालोगे तो सेविंग आ जाएगा। 304 में से अगर आप 255 को निकाल दोगे तो कितना बन जाएगा, 49। मतलब आपकी सेविंग पहले 70 थी, फिर 49 होगी। तो उस आपकी सेविंग जो है वो कितनी कम हुई, आपको ये बताना है। हमारे मुताबिक तो 21 कम हो रही है, क्योंकि 70 से 49 हो गई तो 21 कम हुई, है ना। तो डिक्रीज अगर निकालोगे, कैसे निकालोगे भाई, कितनी कम हुई, 21 कम हुई, कितने पे कम हुई, 70 पे कम हुई। इनटू आपने परसेंटेज निकालनी है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया। 1 0 से 1 0 चला गया, 7 से काटोगे 3 बार में तो 30% से आपका क्या होगा, आपकी सेविंग जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी ही आपके पास क्या होगा, सही आंसर होगा। अब आप हाई लेवल के क्वेश्चंस कर रहे हो, है ना, कोई बेसिक लेवल के क्वेश्चंस नहीं कर रहे। मैंने आपको पहले ही कहा था कि बेसिक से स्टार्ट करूंगा, आपको हाई लेवल पे जाके पहुंचाऊंगा। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको काफ़ी समझ आया होगा। इसका पार्ट 2 भी मैं लाऊंगा, जो कि इससे भी हाई लेवल के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है जी, अगर कोई डाउट रह गया होगा किसी भी टॉपिक में, किसी भी टाइम में, आप कमेंट में ज़रूर बताना मुझे। मैं नेक्स्ट वीडियो में वो हर एक चीज़ को कवर करूँगा। और अगर आज की वीडियो थोड़ी सी अगर फास्ट भी रही होगी, डोंट वरी, तब भी बता देना। ठीक है, हर एक चीज़ को कवर करवाएंगे हम डिटेल में। आपके मन में एक भी मैथ के रिलेटेड कोई भी टॉपिक में कोई भी डाउट नहीं रहने दूंगा मैं। ठीक है जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट मंडे से। अब मंडे से स्टार्ट करेंगे सारे की सारी वीडियोस को। तब तक के लिए शुक्रिया मेरे भाई, बाय बाय।